कृष्ण महाराज ने कहा, समझ जाओगे, कल अमावस्या है। जंगल में बाहर पीपल का पेड़ है। रात्रि में अर्धरात्रि के समय उस वृक्ष पर चढ़ के बैठ जाना, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे। अगले दिन रात्रि में भीम गदा लेके अर्धरात्रि में छुप के पीपल के वृक्ष पे बैठ गए। और क्या देखते हैं, आसमान से रोशनी उतरनी प्रारंभ हुई। एक बड़ा सिंहासन आया, छोटे छोटे सिंहासन आए। एक बड़ा प्रकाश मुख्य सिंहासन पे आके ठहरा। बाकी देवता अगल बगल के सिंहासनों पे आके बैठे। जो मुख्य सिंहासन पर विराजमान शक्ति थी, उसने कहा, यमराज कहाँ हैं? कहा, मैं यहां हूं देवी। बोली, नरक के कितने कुंड भर चुके? कहा, बस एक कुंड खाली है। उसने कहा, ठीक है, वो हजारों लोगों से नहीं, ऊपर भीम बैठा है, उसको पकड़ो, उसके रक्त से मैं उसको भरूंगी। इतना सुनते ही भीम के होश हवास खराब, बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब होश आया, कृष्ण महाराज उसके निकट थे। दिन निकल चुका था। कृष्ण मुस्कुराए। भीम कुछ समझे, कुछ देखा। परमात्मा की सृजन शक्ति और विनाशक शक्ति, ये दो शक्तियां बराबर इस सृष्टि में कार्य करती रहती हैं। और ये सब उस ईश्वर की आज्ञा से होता है। हम मनुष्य, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज अच्छे बुरे कर्म इस पृथ्वी पर आकर करते हैं और धर्म मर्यादाओं को भूल जाते हैं। अहंकार, दुर्व्यवहार, दुराचार हर समय में पृथ्वी पर होता रहता है। और वो अधर्म जब लपटों के रूप में बदल जाता है, तो इस अंतरिक्ष से रुद्र नाम की शक्ति उदय होती है और उस पाप को खंड खंड में बिखराने के लिए अनेक 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 मनुष्यों के शरीर भी खंड 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 करने ही पड़ते हैं। महामृत्यु धरती पे नृत्य कर रही है। महामृत्यु धरती पे नृत्य कर रही है। जीवों से अपना खप्पर भर रही है। जीवों से अपना खप्पर भर रही है। खप्पर, खप्पर आप जानते हैं, हमारे यहाँ तस्वीरों में प्रतीक बनाए जाते हैं। महाकाली के हाथ में कटोरा रक्त से भरा हुआ, ये
संकेतिक भाषा है। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है और ना समझों के लिए कुछ भी नहीं। सृष्टि का वो रूप जब वो अपनी ही रचना को विध्वंस करती है, ऐसा समय भी आता है और ऐसा समय भी आता है जब ईश्वर की शक्ति सरस सुंदर मात्र स्वरूप धारण करके सृजन करती है। इस विश्व को एक बालक की तरह अपनी गोद में खिलाती है। शहद, दूध, स्वच्छ जल, पुष्प, गंध, जीवन की उत्पत्ति इस पथरीली भूमि पर वो करती है। तब वो स्कंद माता कहलाती है। स्कंद आत्माओं की अनेक 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 शाखाएं जहां से उत्पन्न होती हैं। ईश्वर की शक्ति महामृत्यु धरती पे नृत्य कर रही है। महामृत्यु धरती पे नृत्य कर रही है। जीवों से अपना खप्पर भर रही है। जीवों से अपना खप्पर भर रही है। सृष्टा की आज्ञा पूरी कर रही है। सृष्टा की आज्ञा पूरी कर रही है। जीवन मृत्यु के मंत्रों से वो परमेश्वर हवन कर रहा है। जीवन मृत्यु के मंत्रों से वो परमेश्वर हवन कर रहा है। हर एक देवता इस हवन में बैठा हुआ आहुति दे रहा है। हर एक देवता इस हवन में बैठा हुआ आहुति दे रहा है। वो सृष्टा, वो सृजनहार हमारे आत्मा के इतने निकट है, इतना निकट कि हम देख भी नहीं पाते। अब कोई कहे जब निकट का तो बहुत अच्छी तरह दिखता है, पर निकटता की भी एक हद होती है। आप शीशा यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए और बिल्कुल आंख पे ऐसे रख दीजिए, दिखना बंद। आंख और शीशा एक हो जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। क्या बताऊं, क्या बताऊं वो कितना है करीब मेरे, क्या बताऊं वो कितना है करीब मेरे। मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। केवल बातें ही नहीं, जो मैं सोचता हूं, जो दिल में अच्छा बुरा ख्याल आता है,
उसकी धमक को भी वो सुन लेता है। क्या बताऊं, वो कितना है करीब मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो आंख जिसने अता की है देखने के लिए, वो आंख जिसने अता की है, बख्शी है देखने के लिए, उसी को छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। जिसने आंखें दी हैं बस वो नहीं दिखाई देता आंखों को, बाकी सब कुछ दिख रहा है। देखने को जिसने दी हैं आंखें, देखने को जिसने दी है आंखें, उसे छोड़ के सबको देखती हैं, उसे छोड़ के सबको देखती हैं। आत्माएं उसके घर से निकल के, आत्माएं उसके घर से निकल के, कौतूहल से जगत देखती हैं, कौतूहल से जगत देखती हैं। अचरज से इस जगत को वे देखती हैं आत्माएं। संसार रूपी सपना देखती हैं, संसार रूपी सपना देखती हैं। जीवन मृत्यु के मंत्रों से वो परमेश्वर हवन कर रहा है। जीवन मृत्यु के मंत्रों से वो परमेश्वर हवन कर रहा है। हर एक देवता इस हवन में बैठा हुआ आहुति दे रहा है। हर एक देवता इस हवन में बैठा हुआ आहुति दे रहा है। मैंने एक दृष्टांत सुना। एक गांव के बाहर एक झोंपड़ी डाले हुए एक ऋषि निवास करते थे। एक दिन चांदनी रात में उन्होंने एक काली छाया को गांव की तरफ जाते हुए देखा। खड़े हो गए, रास्ता रोका, पूछा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? कहा मैं मृत्यु का देवता यम हूं और इधर गांव की तरफ प्रवेश कर रहा हूं, मुझको ईश्वर की आज्ञा हुई है। बहुत से गांव में महामारी फैलेगी और बहुत से लोगों के प्राण मुझको निकालने हैं। मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, किंतु एक तो उनका समय आ गया है, दूसरे विधाता ने मुझे आदेश दिया है। ऐसा उस ऋषि ने पूछा, हे सूर्य पुत्र, हे यम, आप
कितने लोगों के प्राण शरीरों में से निकालेंगे? यमराज ने कहा केवल 1000 लोगों के। ऋषि ने कहा यह तो बहुत ज्यादा है। यमराज ने कहा यह कुछ भी नहीं महात्मन, आप देखते रहिए। ऋषि मौन होके बैठ गए। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की आज्ञा के आगे किसी का कोई जोर चलता नहीं। उनके पास जो लोग आते थे उनको बहुत समझाया, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना। लोग माने ही नहीं, मान के ही नहीं दिए। और धीरे धीरे महामारी फैली, आसपास के कितने ही गांवों में फैल गई। 30,000 लोग मरे। समय बड़ा बलवान होता है। महामारी का वो समय जब बीतने लगा, यमराज उन आत्माओं को लेके वापस उसी रास्ते से आ रहे थे। वो ही ऋषि वहां बैठे। कहा मृत्युदेव ठहरिए, मैं जानना चाहता हूं, आपने तो कहा था कि केवल 1000 मनुष्यों के प्राण आप लेंगे, पर ये तो 30,000 मर गए। हे मृत्युदेव, मुझे अचरज है। मनुष्य तो मिथ्यावादी होते ही हैं, पर अब क्या देवगण भी असत्य भाषण करने लगे? यमराज ने कहा नहीं ऋषिवर, मैंने जो कहा था सत्य कहा। मैंने तो केवल 1,000 प्राणों को ही निकाला है, वे मेरे पास हैं। और बाकी जो 29,000 वे कहा, वे तो दहशत से, अफवाहों से, भय से मर गए। उनका मैं जिम्मेदार नहीं। आसमान से वो हमें देखता है, आसमान से वो हमें देखता है। इंसान केवल खुद को देखता है, इंसान केवल खुद को देखता है। कोई कोई उसकी बातों को देखता है, कोई कोई उसकी बातों को देखता है। जीवन मृत्यु के मंत्रों से वो परमेश्वर हवन कर रहा है। जीवन मृत्यु के मंत्रों से वो परमेश्वर हवन कर रहा है। हर एक देवता इस हवन में बैठा हुआ आहुति दे रहा है। हर एक देवता इस हवन में बैठा हुआ आहुति दे रहा है।